विकास जी, अमेठी और रायबरेली बाकी पार्टियों के लिए 2 लोकसभा की सीट है, कांग्रेस के लिए बहुत कुछ है, ठीक, वो दोनों सीटें। वहां समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा का अपना एक प्रभाव था, विधानसभा के स्तर पर उसके एमएलएस थे उन इलाकों में, और नीचे तक उसकी एक सांगठनिक क्षमता थी। वहां आपका अलायंस हुआ, वो ताकत आपको मिलती। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी और रायबरेली में जिस ढंग का सपा के भीतर कू हुआ, उसने तो तस्वीर पलट दी। क्या कांग्रेस को लगता है कि अब अमेठी और रायबरेली में उसके लिए चुनाव थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यही लोग जो जीते हुए एमएलए थे सपा के, यही कांग्रेस के लिए पैरवी करते, यही कांग्रेस के लिए माहौल बनाते वहां दोनों सीट्स में। जी विकास जी। विकास जी, एक चीज और मैं अपनी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, इसके बाद अपनी बात रख देता हूँ, आपके बात से जवाब देता हूँ। जी जी। जैसा अभी हमारे कृष्ण मोहन जी ने कहा कि समाज के साथ वो न्याय कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बड़े नेता के तौर पे आलोक रंजन जी को पहचाना जाता है। कायस्थ समाज के प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं और सारी शहरी सीटों पर कायस्थों की निर्णायक भूमिका रहती है, जिसमें लखनऊ में 5 लाख, बनारस और गोरखपुर, इलाहाबाद जैसे जहां कायस्थ समाज का वो प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसे समाज से एक व्यक्ति को चुनाव हरवाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र से तय होता है, तो कायस्थ समाज में निश्चित तौर पर आक्रोश है, क्योंकि मैं पार्टी का कायस्थ महासभा का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी, ठीक। और समाज में जिस तरीके से फोन आ रहे हैं, जिस तरीके से आक्रोश दिख रहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी को कई शहरी सीटों पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रहा सवाल अमेठी रायबरेली, अमेठी रायबरेली गांधी परिवार के नाम से पहचाना जाता है, वो उनका परिवार है, और उस जगह पर स्मृति ईरानी ने शासन चला लिया और जनता त्राही कर रही है। 13 रुपया किलो चीनी का वादा करके अमेठी रायबरेली में जो षड्यंत्र उन्होंने गांधी परिवार के साथ किया, आज अमेठी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और रायबरेली में तो सोच भी ना ले भारतीय जनता पार्टी किस हैसियत में रहे। ठीक है, ठीक। अब यहीं पे मेरा मतभेद है, कांग्रेस को बुरा लगेगा, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं तो मैं अपने जमीर से खारिज हो जाऊंगा। रोहित के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले कह दूं नहीं विकास, नहीं मैं तथ्य झूठ नहीं चल सकता ना, मैं झूठ किसी का नहीं चलने दूंगा, ना ना मैं झूठ नहीं चलने दूंगा। इनको एक आंकड़ा बता दें, रुक जाओ, अब रुकिए, एक आंकड़ा बता दूं विकास सेवा कांग्रेस को, विकास तो उसके प्रतिनिधि हैं, सोनिया जी रायबरेली की प्रतिनिधि थी, उस दौरान जिला पंचायत का चुनाव हुआ, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अब वो कह रहे ये इलाका गांधी परिवार से पहचाना जाता है। अगर गांधी परिवार से पहचाना जाता था तो ये वहां गायत्री की पत्नी महाराजी देवी और राकेश सिंह ये कहां से जीते थे, और ऊंचा हार से मनोज पांडे, आपका एमएलए तो नहीं जीता कोई। गजब बात करते हो, हार रहे हैं चुनाव फिर भी कह रहे इलाका मेरा है। अरे ऐसा नहीं कहो महाराज, कुछ तो समझ रखो। खैर ठीक है, आगे। अब आप नहीं समझना चाहते, आप यथा नेता तथा कार्यकर्ता, तब तो फिर कोई बात ही नहीं। राहुल जी भी नहीं समझना चाहते, आप भी नहीं समझना चाहते, बताते रहो कि हमारा इलाका है। अमेठी से राहुल जी चुनाव हार गए, फिर भी आप कह रहे हो इलाका मेरे नाम से पहचाना जाता है। अरे भाई आप चुनाव हारे, किसी आपके इलाके इलाका नहीं हो सकता, आप भी वहां उम्मीदवार हो सकते। अब इलाके वाली बात खत्म हो गई, इंदिरा गांधी का दौर नहीं ना, इलाके वाली बात खत्म हो गई। खैर रोहित अग्रवाल जी, मैं इस बात के बुनियादी तौर पर खिलाफ रहता हूं कि जिन चुनावों में वैधानिक व्यवस्था के तहत जनप्रतिनिधियों को अपने मन से वोट करने का अधिकार हासिल है, उसमें पार्टी चलाने वाले लोग इतना लाल पीले क्यों हो जाते हैं? आपने विधायक चुना है, आपकी पार्टी का विधायक है, आपका सदस्य है, लेकिन आपका गुलाम तो नहीं है, बकरी तो है नहीं कि आपने चैन से बांध के घर के खूंटे से बांध दी। फिर इतनी गंदी भाषा आ जाती है, कल तक जिनको जिंदाबाद कर रहे थे उनको फिर आप इतना गंदा बोलने लगते हो कि इनकी कोई हैसियत नहीं, ये मुंह नहीं दिखाएंगे, ये जूते खाएंगे। ये मैं समझ नहीं पा रहा बात। उनको हक हासिल है, बीजेपी का विधायक हो। अच्छा फिर चलिए, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी है सरकार में, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार में है,
तब उनके 9 विधायक कैसे क्रॉस कर गए? सुक्खू क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे या अंताक्षरी कर रहे थे? वीरभद्र सिंह की पत्नी बोल रही है कि क्या मामला है वहां, वो भी दूसरे के सिर पर डाल दोगे? वीरभद्र सिंह की पत्नी बोल रही है कि क्यों क्रॉस वोटिंग हुई, वो बता रही हैं। और चीफ मिनिस्टर वो कह रहे मेरे पास 40 विधायक थे, अब अगर बिके नहीं होंगे तो 40 होंगे, बाकी मैं नहीं जानता। बताइए, अब ये भी दूसरे से ठीकरा फोड़ दोगे? रोहित जी। नहीं अमिताभ जी, स्थिति बिल्कुल साफ है। जिन लोगों ने हमेशा राजशाही की हो, जिन्होंने कहा हो कि साहब ठीक है ये हमारा ड्राइवर सिलेक्टेड कल राज्यसभा, उन लोगों को तो तकलीफ होगी ना कि ये क्या हो गया। यही तो लोकतंत्र है मित्र, कि यहाँ पे हर व्यक्ति की वोट की कीमत बराबर होती है। और यही लोकतंत्र है कि कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। विधायकों को अपना नौकर समझना बंद कर दीजिए। विधायक जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता के प्रति एक कम से कम 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लगभग हर विधानसभा के अंदर 4 लाख वोट से चुनाव जीत के वो आ रहे होते हैं, 4 लाख लोगों के बीच से, तो उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए अग्रवाल साहब अपने विधायकों को बचाइए, वो बहुत जल्दी टूट के समाजवादी कांग्रेस के पास आने जा रहे हैं। अभी 9 के 9 विधायकों ने अभी राज्यसभा में एनडीए के पक्ष में वोट किया, और आपके जो 2 विधायक हैं, आपके 2 विधायक हैं, उनमें से एक ऐसे जीतती है विधायक किसी पार्टी के नौकर नहीं होते और टिकट के लिए एड़ियां रगड़ते हैं। आपके सीएलपी टिकट पाने के लिए एड़ियां नाक रगड़ते हैं और इसके बाद पार्टी का नहीं मानेंगे। भैया सुन लो, भैया टिकट ही नहीं लेना चाहता, भाजपा में जाने के बाद आपको इतना अच्छा लगने लगा। भाजपा ने दिया कुछ नहीं है आपको, अभी बीजेपी ने आपको कुछ दिया नहीं है, आश्वासन दिया है, तब आप इस तरीके का नैतिकता पाठ कर रहे हैं। तुम्हारी पीड़ा भी सुनी है, अब क्या व्यक्तिगत सुनवाओगे यहाँ पे? तो मतलब तुम्हारी पीड़ा भी हमने व्यक्तिगत तौर पर अग्रवाल साहब व्यक्तिगत तो आप हो रहे हैं, आपके विधायकों की स्थितियां वो हम जान रहे हैं ना, संपर्क में है कांग्रेस के, वो सपा में तो जा नहीं सकते हैं, तो हमारे संपर्क में है। स्थिति आपकी सीएलपी लीडर कैसे जीत के आती है ना, सब जानते हैं। तो भाई साहब ऐसी बातें मत करो कि कल सीएलपी लीडर भी ना जीत पाए आपकी। और दूसरी बात, जो दूसरा वाला विधायक है उसने वोट किया है कि नहीं किया है, ये भी डिसाइड कर लीजिए। अभी ये भी किसान आंदोलनरत है, जाट आंदोलनरत है और आपको धोखा हो गया है, इसके बाद भी आप स्वयं बीजेपी में जाइए, पूरी पार्टी को बीजेपी में ले जा रहे हैं, लोकदल वापस आ रही है कांग्रेस और सपा गठबंधन में। गए हैं कम से कम आपके मुंह से रोहित जी, आप यहाँ डिबेट करते रह जाएंगे। आप तो युवा है ना, आप तो युवा है ना, आप तो युवा है, आपके अध्यक्ष राहुल गांधी जी, आपके अध्यक्ष राहुल गांधी जी युवाओं को उत्तर प्रदेश के शराबी बता गए, उस पे भी कुछ ज्ञान देंगे आप, या आप भी यही मानते हैं उत्तर प्रदेश के युवा शराबी? ठीक है, दोनों की बात आ गई, दोनों की बात बंद करिए, दोनों की बात आगे बात बंद करिए, आगे बात आगे।